और दोस्तों आज हम बात करेंगे व्हाट इज आयरनी। आयरनी एक फिगर ऑफ स्पीच है। आयरनी की डेफिनेशन है, आयरनी रेफर्स टू द यूज ऑफ वर्ड्स टू कन्वे अ मीनिंग दैट इज अपोजिट ऑफ व्हाट इज सेड। इसका मतलब ये है कि जो भी आप कह रहे हैं उसका जो अर्थ होगा वो बिल्कुल उल्टा होगा, मतलब उसका विपरीत होगा, उसका ऑपोजिट होगा। जो भी आप कह रहे हैं, जो एक्चुअल मीनिंग होगा जो आपकी बात का, वो बिल्कुल अलग ही होगा। दैट इज द आयरनी। और ये आयरनी जो है तीन तरह की होती है। पहली आयरनी है वर्बल आयरनी, मतलब शब्दों से, जो आप मुंह से बोलते हैं। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज मेंट, मतलब जो आप कह रहे हैं और जो आप उसका जो अर्थ है वो दोनों ही अलग हैं, विपरीत हैं। ये जो विरोधाभास है, इट शोज द कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन वर्ड्स और एक्सप्रेशंस। जो आप शब्द बोल रहे हैं और जो आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, दोनों ही विपरीत होते हैं। तो ये है आपकी वर्बल आयरनी। एग्जाम्पल देखिए, आप जो हैं अपने रूड जो कस्टमर है, रूड कस्टमर से आप कैसे बोलेंगे, हैव अ नाइस डे सर। हालांकि आपके जो शब्द हैं और जो रियल एक्सप्रेशन जो अंदर है आपका, आपको भी इरिटेशन हो रहा है, तो मगर आप फिर भी आप मजबूर हैं उनसे हैव अ नाइस डे कहने के बावजूद, क्योंकि वो कस्टमर्स आपसे रूड हैं और फिर भी आप उनको हैव अ नाइस डे कह रहे हैं। तो ये वर्बल आयरनी का एक एग्जाम्पल है। जीनियस, फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपके साथ, आपने किसी को टास्क दिया और उसने बिल्कुल गड़बड़ कर दी, तो आपने आपने एकदम वर्बल आयरनी का इस्तेमाल करते हुए, फिगर स्पीच का इस्तेमाल करते हुए बोला व्हाट अ जीनियस यू आर। तो एक्चुअल में आप उसे जीनियस नहीं कह रहे हैं, मगर आप उसे बेवकूफ़ ही कह रहे हैं, क्योंकि उसने आपके काम को बिगाड़ दिया। तीसरा एग्जाम्पल, ओह व्हाट अ हैप्पी डे। पूरे दिन बारिश पड़ी है, बाहर गंदा हो रखा है, कीचड़ हो रखी है, मगर आपने एकदम वर्बल आयरनी का इस्तेमाल करते हुए ओह व्हाट अ हैप्पी डे। मगर एक्चुअल में जो एक्सप्रेशन है वो क्या है कि आज पूरा दिन खराब हो गया क्योंकि मैं कुछ काम भी नहीं कर पाया। तो ये थे आपके वर्बल आयरनी के एग्जाम्पल। एक और है इसमें, रोमियो एंड जूलियट से लिया गया। एक्ट 1 सीन 5 में जूलियट कहती है नर्स से अपनी, गो आस्क हिज नेम इफ ही बी मैरिड, माई ग्रेव इज लाइक टू बी माई वेडिंग बेड। एक्चुअली जूलियट जो है वर्बल आयरनी का इस्तेमाल करती है, और होता क्या है, वो ये कहती है कि पता करो कि रोमियो शादीशुदा है कि नहीं, नहीं तो फिर मेरा जो वेडिंग बेड होगा वो ग्रेव होगी। और एक्चुअल में हुआ भी यही, और पब्लिक जानते, ऑडियंस जानती थी कि ये यही होना है आगे जाके इन फ्यूचर में। तो ये एक वर्बल आयरनी का भी एग्जाम्पल है। दूसरी आयरनी है आपकी सिचुएशनल आयरनी। इट इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ अ सिचुएशन एंड व्हाट वाज इंटेंडेड और एक्सपेक्टेड टू हैपन। दो तरह की सिचुएशन, एक्चुअल जो रिजल्ट आता है जो सिचुएशन का, वो तो है ही, मगर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं होता। मतलब जो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ये घटेगा, मगर वो नहीं हुआ, मगर हुआ क्या, जो आप नहीं चाहते थे। तो दैट इज द सिचुएशनल आयरनी। एग्जाम्पल, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हम सब जानते हैं कि स्मोकिंग जो है उसका जो एक्चुअल रिजल्ट क्या होता है, कैंसर होता है या और बीमारियां होती हैं, मगर हम लोग फिर भी उसे पीते हैं। हम लोग क्यों पीते हैं उसको, शो ऑफ के लिए या फिर अपने मैट टेंशन को रिलीज करने के लिए। फेसबुक पोस्ट, हमें पता है कि हम लोग फेसबुक पे ढेर सारी पोस्ट डालते हैं और हम लोग टाइम उसका जो फालतू में डालते हैं, मगर हम लोग देखते हैं कि अगर मैं कहूँ अगर मुझे फेसबुक पोस्ट डालना बहुत बोरिंग काम लगता है, मगर मैं फिर भी डालता हूँ। तो डैट इज़ दी सिचुएशन आयरनी, क्योंकि मुझे बोरिंग लगता है मगर एक्चुअल में मैं फिर भी उस पर पोस्ट कर रहा हूँ। गिफ्ट ऑफ में ओ हैंनरी के द्वारा एक वर्क लिखा गया, गिफ्ट ऑफ द मेजा है। उसके अंदर दो कपल हैं, एक कपल है, एक कपल है, एक दोनों ओल्ड पीपल हैं। वाइफ जो है एनिवर्सरी के शादी की एनिवर्सरी पर वाइफ जो अपने हस्बैंड के लिए, उसकी वॉच के लिए एक स्ट्रिप लेके आती है स्टील की, मतलब एक चेन। और हस्बैंड जो है अपने वाइफ के लंबे बालों के लिए, जिनको वो एडमायर करता है, उसके लिए कॉम्ब लेके आता है, कंघा। होता क्या है, अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन बनती है, मतलब जो एक्सपेक्टेशन ये थी कि वाइफ ने जो चेन खरीदी थी वो अपने बाल कटवा के खरीदी थी, उसको सेल करा, और हस्बैंड ने अपनी घड़ी बेचकर उसके लिए कंघी खरीदी थी। तो आप ये देख सकते हैं, जब वो ऐसा जब घटना जब ये होता है, जब ये दूसरों को गिफ्ट करते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि हस्बैंड जो है अब वॉच पहन सकेगा क्योंकि चेन में ला के दे दी है। और हस्बैंड की एक्सपेक्टेशन ये थी कि अब मेरी वाइफ जो अपने लंबे बालों को कंघी से काट सकती है। मगर उसका हुआ क्या, एक्चुअल सिचुएशन क्या घटी कि वो दोनों ही गिफ्ट उन दोनों के ही काम नहीं आए। दैट इज द सिचुएशनल आयरनी। तीसरी है ड्रामेटिक आयरनी। इट अकर्स व्हेन द ऑडियंस और द रीडर नोज मोर देन द कैरेक्टर अबाउट इवेंट्स। इसमें क्या होता है, कोई ऑडियंस जो है या रीडर जो है
ड्रामा के अंदर या नॉवल के अंदर, बुक के अंदर कैरेक्टर के साथ क्या होने वाला है, कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं, उन्हें पहले से ही पता होता है। दैट इज द ड्रामेटिक आयरनी। एग्जाम्पल, लायन किंग जो मूवी है डिज्नी प्रोडक्शन की, हम सबको पता था कि स्कार ने सिम्बा के फादर को कत्ल किया था और वो सिम्बा के खिलाफ था, सिम्बा को बेवकूफ़ बना रहा था। सिम्बा को छोड़ के हम सबको, जो ऑडियंस है उसको पता था। दैट इज द ड्रामेटिक आयरनी। गिफ्ट ऑफ मेजाई की जो स्टोरी मैंने ओ हैंडी ने लिखी है, जैसे कभी मैंने अभी जिक्र किया उसमें कि दोनों जो हस्बैंड वाइफ थे, दोनों एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए एक दूसरे की चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रहे थे। उनको नहीं पता था एक दूसरे के बारे में कि उसका हस्बैंड वॉच बेचने वाला है कंघी लाने के लिए, और वाइफ जो है अपने बाल कटवाएगी उसके लिए चेन लाने के लिए। मगर ऑडियंस को पता था कि ये हो क्या रहा है, रीडर को पता है कि ये हो क्या रहा है। तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट। गिफ्ट ऑफ द मेजाई एक ड्रामेटिक आयरनी का भी एक एग्जाम्पल है। तो ये था आपका आयरनी। थैंक यू।